अभी जो चुनाव हुए हैं उस दौरान मैं भी कुछ प्रदेशों में घूमा, और उससे पहले भी घूमा, मतलब राजस्थान भी घूमा था जब वहां के स्टेट चुनाव थे। अभी लोकसभा चुनाव में मैं पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल मेरा गृह राज्य है। तो अग्निवीर को लेकर लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। लोग केवल अग्निवीर मतलब ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि जो इस समय देश की परिस्थितियां हैं, खासतौर पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उसके बारे में आप सब जानते हैं। जो भी थोड़ा सा भी, जिसको थोड़ी सी भी अवेयरनेस है, वो सब जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है इस समय। अब बात यह है कि जिस तरह अब चुनाव बजट में कहा गया कि इतनी नौकरियां जनरेट होंगी, ये स्कीम आएगी, वो स्कीम आएगी, कोई सिर्फ इतना पूछ ले कि नोटबंदी के बाद कितनी नौकरियां गई आज तक। नोटबंदी के बाद जो आपका छोटा ट्रेडर है, जिनकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, एमएसएमई सेगमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं, तो कितनी नौकरियां गई और उसके कंपैरेटिवली आप क्या दे रहे हैं, और उसका अगर आप बैलेंसिंग करो तो सरकार एक काला सत्य है जो डे इन डे आउट हम देख रहे हैं। अच्छा, वैसे आप चले जाइए, किसान को छोड़िए, आप आम आदमी की जिंदगी में चले जाइए, आप निकल जाइए, आप जिस शहर में हैं आप बाहर निकलिए और देखिए कि लोग कितने डिस्ट्रेस में हैं इस समय। लोगों ने लोन लिए हैं, लोन चुका नहीं पा रहे हैं। आपको आए दिन वीडियोस आती हैं, फला आदमी ने सुसाइड कर लिया, नौकरी नहीं थी, लोन नहीं चुका पा रहा था। तो एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस तो है, और उसको एड्रेस करना किसका काम है? सरकार का। और सरकार के लिए मतलब ठीक है, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पर एक चीज है, आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करना है ना। पर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जगह एरोगेंस जब डिस्प्ले पे आती है, और अगर ऑपोजिशन उस एरोगेंस को टारगेट करता है तो बिल्कुल सही है। ऑपोजिशन का रोल ही वही है। राहुल, केवल 6 महीने पहले जाइए, आप केवल 6 महीने पीछे जाइए। नरेंद्र मोदी का जो किरदार होता था वो क्या होता था? एक अकेला सब पर भारी, वही था ना, कि एक अकेला सब पर भारी। और पूरा जो ट्रेजरी बेंचेस थी, क्या होता था? मोदी 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 चिल्लाना शुरू होता था। अब आज वो चीज वापस मिल रही है ना। असहज होना तो लाजमी है, क्योंकि आप देखिए, वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो जिन लोगों से आप मिलते हैं उनको कभी आप एरोगेंस मत दिखाइए, क्योंकि आपको ऊपर चढ़ने के बाद नीचे भी आना है। ये तो एक साइकिलिकल थिंग है ना भाई। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, पर मेन चीज ये है कि आपका किरदार क्या है, आपको किस तरीके से याद किया जाएगा। आज यही नरेंद्र मोदी, आप याद कीजिए, जिस दिन नोटबंदी हुई थी उसके 4 महीने तक तो ये था ना कि मजाक उड़ाते थे। जो लोगों की उस समय की व्यथा थी उसका मजाक उड़ाया जाता था। मुझे याद है शिमला की वो रैली, जहां कहा था कि बड़े उन्होंने मतलब एक सार्कास्टिक वे में कहा था कि घर में शादी के लिए पैसा नहीं है। फिर क्या वजह है कि आज वही नरेंद्र मोदी नोटबंदी की बात भी नहीं करते? अभी कुछ दिन पहले जो याद कराया ऑपोजिशन ने सरकार को, नोटबंदी की बात की, तो स्पीकर कह रहे थे कि वो तो पुरानी बात हो गई। तो उनका यही कहना था ना कि नेहरू भी तो पुरानी बात हो गई है, इमरजेंसी भी तो पुरानी बात हो गई है। तो जब आप उसको रिपीट कर सकते हैं तो नोटबंदी तो हाल की घटना है ना। ये रियलिटीज हैं। देखिए, बीजेपी के लिए ये एक रियलिटी चेक है कि आपको आगे सरकार में आना है, बहुमत से आना है, उसके लिए काम करना होगा, और काम करने से पहले सबसे पहले अपना एटीट्यूड बदलना होगा। सरकार ऐसी रही ना पिछले 10 साल से, जहां हर चीज का मतलब होता था अग्रेशन, डिसमिसिव हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, मतलब लॉजिकली चीजों को समझना या बात करना वो नहीं होता था। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना। आप सीतारामन की वो स्टेटमेंट याद कीजिए, मैं प्याज नहीं खाती, क्या था वो क्या था? वो स्वीपिंग स्टेटमेंट थी ना वो। तो वो अब एक रियलिटी चेक का समय है, और ऑपोजिशन से मैं तो उम्मीद करूंगा कि और अग्रेसिव हो इन चीजों पर। आफ्टर ऑल, ऑपोजिशन का काम क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? लोगों के मुद्दे उठाने के लिए वोट दिए है। और आज हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू है, किसानी मेजर इशू है इस देश के सामने, अग्निवीर जिस चीज की दुहाई ये मतलब आफ्टर ऑल एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म पे ही तो बीजेपी खेलती रही है अब तक। तो उस नेशनलिज्म की जब हम बात करें तो फिर देश की सुरक्षा सबसे प्राइम पैरामाउंट चीज है। देखिए, राहुल गांधी की आप इस यात्रा में 2-3 चीजों को आप अहम समझिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो पहले इश्यूज नहीं उठा रहे थे, वो कांग्रेस के, या मैं कहूंगा विपक्ष के इकलौते ऐसे नेता थे
जो हर मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नंबर्स उनके साथ नहीं थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद उनके पास नहीं था, तो वो एक आपको एक वो मिल गया है, एक स्टेचर मिल गया है कि आप सवाल उठा रहे हैं। पहली चीज है। दूसरी चीज, राहुल, हर लीडर, डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि इसमें जो लीडर होता है और जो वाकई ही मेहनत करता है वो इवॉल्व होता है। तो राहुल, आज आप देख रहे हैं इवॉल्व्ड राहुल गांधी देख रहे हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार रहा है वो रहा है दो जो भारत जोड़ो यात्रा के जो दो फेज रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा है। जब भी आप सड़क पे उतरेंगे, जो भी नेता, राजनेता, क्या मैं और आप भी अगर सड़क पर उतर जाते हैं जब हम, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा है ना कि आप आइवरी टावर में रह के आप लोगों से बात नहीं कर सकते, पर जब आप आम जन के बीच में जाते हैं आपको वो ऊर्जा भी मिलती है, वो एक्सपीरियंस भी मिलता है, और वो मुद्दे भी मिलते हैं। उन मुद्दों को उठाना, उन मुद्दों की बात करना, आज अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो हां, ये उनसे अपेक्षा भी की जा रही है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर। और खास तौर पे जब सामने ऐसी सरकार हो जो अब तक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना या करके बिल्कुल परवाह भी नहीं कर, आप याद कीजिए वो किस तरह से वो कृषि बिल किस तरीके से पास किए गए थे। आज अभी आप बात कर रहे थे, मर्यादाओं की बात कर रहे थे, तो उस समय मर्यादा कहां थी वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, जिस तरीके से वो लॉज पास हुए थे। उस लॉ से भी पहले जिस तरीके से वो ऑर्डिनेंस लाए गए थे, जबकि कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं थी कि ऑर्डिनेंस के थ्रू आप इस तरह के कानून लाएं और फिर उनको कानून के जामा पहनाएं, मतलब एक बिल लाकर। पर आप देखिए, मर्यादाओं की जब बात होती है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत कुछ है जो हिस्ट्री में जाएगा पिछले 10 सालों का, और अब जो हो रहा है उसका भी। चीजें एक्सपंज होती हैं, वो चीजें होती हैं, वो ठीक है। और आज राहुल गांधी अगर एग्जाम्पल महाभारत का दे रहे हैं तो वही है कि इस तरीके से अब तक क्या था, बीजेपी अपना किरदार देख ले तो उस तरीके उसी लैंग्वेज में या उसी टर्म में इनको अब वापस थोड़ा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो अब उसमें बिल्कुल एक तरह से असहज होना तो बहुत मतलब लाजमी सी चीज है ना। तो उसकी तैयारी की है ना, आप तैयारी के साथ आएंगे तो डेफिनेट सी बात है। और दूसरा ये होता है कि जब कोई पार्टी, खासतौर पे जिस तरीके से बीजेपी की फंक्शनिंग रही है पिछले 10 सालों में, जिसने भी इनको हेड ऑन लिया है तो ये असहज हो जाएंगे। असहज होना स्वाभाविक है, और कोई कसर नहीं छोड़ी थी बीजेपी ने। आप ये देखिए ना किस तरीके से राहुल गांधी पे केस हुए, उनका मकान छीना गया, यहां तक उनकी सदस्यता खत्म करने की भी एक कोशिश हुई पिछली लोकसभा में, या फॉर दैट मैटर महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ। अब आज वो वापस आए हैं तो वो उस अग्रेशन के साथ बोल रहे हैं, तो असहज होना तो बनता है। और पब्लिक में देखिए, खेल राजनीति क्या है, कुल मिला के परसेप्शन का खेल है। अब लोगों में क्या परसेप्शन बनती है, और एक चीज और होती है कि हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। बीजेपी का जो राम मंदिर की राजनीति थी उसकी भी एक शेल्फ लाइफ थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। कम्युनल पोलराइजेशन की भी एक शेल्फ लाइफ थी, धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब आपका रियल इश्यूज जब जिस मौके पर भी हावी होने लगते हैं तो वहां सरकारें असहज होती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पहले की कोई भी सरकार हो। जहां अल्टीमेटली हमारे यहां पॉलिटिशियंस की गेम क्या रहती है, चाहे हम स्टेट्स में लें चाहे हम नेशनल लेवल पे लें, कि लोगों का ध्यान भटकाना भी एक बहुत बड़ा उसमें एक एलिमेंट होता है। पर रियल इश्यूज जब लोगों पर हावी होने लग जाते हैं, जो इस समय साफ नजर आ रहा है, अगर आप सड़क पर जाएं आपको साफ नजर आएगा किसानी का इशू है। आप दूर क्या जाते हैं, इस समय आप सब्जी के रेट देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, कि जो पुरानी पीढ़ी है उसको नई पीढ़ी के लिए रास्ता बनाना होता है। अब वो नई पीढ़ी जो आई है, एक नाम और जोड़ दूं, चंद्रशेखर का मतलब आजाद का, मैं रावण जो है वो अपना नाम लिखते हैं, उनका नाम भी जोड़ दूं मैं इसमें। अब वो एग्रेसिवली बोल रहे हैं, उन मुद्दों पे बोल रहे हैं। देखिए, मुद्दों पर बोलना ये एक ट्रेनिंग होती है। देखिए, पॉलिटिक्स की एक ट्रेनिंग होती है। गौरव गोगोई का आपने नाम लिया, महुआ मोइत्रा का लिया, चंद्रशेखर की बात हम कर रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी की बात कर रहे हैं, और भी नेता है। देखिए, एक ट्रेनिंग होती है, और वही होता है ना, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं हम। जब आप सड़कों से, गांव से, कस्बों से जब आप निकलकर आगे आते हैं तो आप परिपक्व होते हैं, फिर आप बोलते हैं, फिर आप अथॉरिटी के साथ बोलते हैं, क्योंकि आपने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया होता है। ये चीजें जो हैं, फिर आप उन मुद्दों को समझते भी हैं, और फिर
भाषा की आपने बात की, तो फिर आप लोगों को, जो लोगों की भाषा जो है उनको समझाना भी तो होता है ना लोगों को। अब हम अगर ये वो टर्मिनोलॉजीज में जाएं, वो जो कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमी की ले लें या हम साइंस की ले लें या पॉलिटिक्स की ले लें, तो वो लोगों को समझ नहीं आती। पर हाँ, जब सीधे सीधे आप उनके धंधे रोजगार से मुद्दों को जोड़ते हैं तो लोगों को समझ आता है। और वो चीज अब तक मतलब मिसिंग भी कुछ हद तक रही थी पिछले कुछ सालों में। कांग्रेस से भी कह लें आप, इवन लेफ्ट से कह लें या बाकी पार्टियों से कह लें, तो आम आदमी को जब जब आप आम आदमी की इश्यूज को टच करते हैं और उसको उसी की भाषा में आप उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं, तो फिर आम आदमी को बहुत चीजें समझ आती हैं। ये हो रहा है इस समय। कंटिन्यू।